नाज़रीन न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज़। शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने लगाया इल्जाम का हुकूमत जम्मू कश्मीर के नौजवानों को हिरासा कर रही है। नौजवानों के लिए बेहतर जिंदगी फराहम करने के मोदी के वादे पर रद्द-ए-अमल। महबूबा मुफ्ती ने कहा, मोदी के इस दौरे से कोई तवक्को नहीं थी। बीजेपी सदर रविंद्र रैना ने जम्मू में मीडिया से की बात। तरक्याती पॉलिसियों का ऐलान करने पर पीएम मोदी का अदा किया शुक्रिया। गुफ्तार अलायंस के तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तारेगामी का बयान। हुकूमत पर पीएजीडी लीडरान को हिरासा करने का लगाया इल्जाम। मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने कहा कि हुकूमत किसी किस्म की अपोजिशन देखना ही नहीं चाहती। मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया पर लगाया इल्जाम। आर्टिकल 370 पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट मुत्तफिक। जुलाई में आईनी बेंच में समाअत हो सकती है। सीनियर वकील ने अर्जियों पर अगले हफ्ते समाअत की गुजारिश की थी। अर्जियों को जुलाई में फहरिस्त बंद करने की कोशिश करेंगे, सीजीआई का बयान। रमजान में बुनियादी सहूलतें न मिलने से खवातीन बरहम। वादी में कई जगहों पर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। बारामूला में एक माह से बिजली का बहरान पाया जा रहा है। बिजली की सूरत-ए-हाल रोज बरोज खराब होती जा रही, अवाम का इल्जाम। ट्रेडर्स फेडरेशन बारामूला ने महकमे बिजली के खिलाफ खामोश एहतजाज के। सहरी और इफ्तार के वक्त बिजली गायब रहने से लोग काफी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की किल्लत से लोगों को सख्त मुश्किलात। सहरी और इफ्तार के औकात में भी बिजली गायब रहती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर और मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी का बयान। कश्मीर में पाए जा रहे बिजली के बहरान पर सख्त तशवीश का इजहार किया। बिजली के बहरान से ज़रूरी शोबा भी मुतासिर होगा। मसूदी का बयान। मुल्क में कोयले की कमी की वजह से बिजली की किल्लत है, हुक्काम का दावा। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बारामूला दौरा। सरकारी प्रोग्रामों के ज़मीनी हक़ाइक़ से वाक़फियत हासिल की। बुधल में गुज़िश्ता एक माह के दौरान 4 पुरस्कार धमाके। बुधल तहसील के लोगों में खौफ हरास पाया जा रहा है। पुलिस धमाके के हवाले से कुछ नहीं कर रही है, लोगों का इल्जाम। पुलवामा के लाजोरा इलाके में बीती शब एक सड़क हादसे में क्रॉकरी की दुकान तबाह हो गई। लोगों को फरोख्त करने के लिए पुराना राशन ले जाया जा रहा था। एक मखसूस इत्तला मिलने पर गंदोह पुलिस ने गाड़ियों समेत ड्राइवर को गिरफ्तार किया। कुपवाड़ा अस्पताल में गुज़िश्ता शब दर्द में मुब्तला खातून की मौत के खिलाफ लवाकीन ने एहतजाज किया। डॉक्टर ने हमला खातून के इलाज में लापरवाही का मुजाहरा किया। लवाकीन का इल्जाम। एडीसी के मुताबिक जांच टीम तश्कील दी गई है। लालपुरा लोलाब हिंदू मुस्लिम भाईचारे की झलक देखने को मिली। एक पंडित खातून रीता जी उर्फ रीता मासी का इंतकाल। रीता जी उर्फ रीता मासी के आखिरी रसूमात मुकामी मुसलमानों ने अंजाम दी। रीता जी ने माइग्रेशन न करके मुकामी मुसलमानों के हमरा रहने को तरजीह दी थी। गुरेज में मेडिकल ब्लॉक। गुरेज में डॉक्टरों और स्पेशलिस्ट की कमी की वजह से सेहत का शोबा बुरी तरह से मुतासिर। कुछ डॉक्टर और नीम तिब्बी अमले के अटैचमेंट की वजह से भी सेहत का शोबा मजीद बिगड़ गया है। डॉक्टरों की 11, डेंटल सर्जन की 3 और स्पेशलिस्ट की 3 असामियां खाली। गुरेज में सेहत के शोबे की तरफ खास तवज्जो दी जाए। बड़गाम इंतजामिया जिला भर में हेल्थ मेला मुनक्किद करिए, लेकिन कई मुकामात पर तामीर करदा हेल्थ मराकज लापरवाही का शिकार। वाहपुरा में देखने को मिली एक बेहतरीन मिसाल। हेल्थ सेंटर का काम 4 बरस कबल शुरू तो किया गया था। इंतजामिया की अनतवज्जही की वजह से अब मुकम्मल होने का मुंतज़िर। शोपिया के ज़ैनापुरा पट्टी में सेब के पत्तों पर बीमारी नमूदार। काश्तकारों के लिए बेदारी कैंप का इनेकाद। एनफोर्समेंट वालों ने सेब के बागात का दौरा किया।
पामपुर में किसानों का एहतजाज, इलाके में बिजली की कटौती से अपाशी मोटर बेकार। मुतल्लका महकमा एलजी इंतजामिया मसला हल करने की अपील की। सैकड़ों कनाल अराजी बंजर जमीन में तब्दील होने का खतरा लाहक। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का असर एक बार फिर देखने को मिला। नूरीपुरा में बच्चों में अचानक चिकन पॉक्स जैसी बीमारी नमूदार। बीमारी नमूदार होने की खबर न्यूज़ 18 उर्दू ने नशर की थी। खबर के बाद महकमा हेल्थ कश्मीर ने संजीदा नोटिस लिया। असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर कौसर की सरबराही में 2 टीमें गांव पहुंची। लोगों ने न्यूज़ 18 उर्दू का शुक्रिया अदा किया। लद्दाख के मशहूर पेंगांग झील के किनारे 8वां यूएन इंटरनेशनल योगा डे मुनक्किद होगा। यूटी इंतजामिया के ताउन से महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर इस मेगा इवेंट का एहतमाम करा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत यह नज़्म किया जा रहा है। सेहत आमा के अलावा तालीमी इदारे भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। सीआरपीएफ के लिए कैंपिंग साइट बनाने का मामला, 200 से ज्यादा कनाल अराजी खरीदी गई थी। अराजी मालिकान को कोई मुआवजा नहीं मिला है। समाजी कारकुन जमाल बडगामी ने किया मुतालबा, सरकार से मुतासिरीन को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। कस्बा कोलगाम में आके एक वारदात नौरमा हुई। आके एक हौलनाक वारदात में चंद दुकानें खाकस्तर, लाखों रुपए मालियत का सामान तबाह। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के पल्ली गांव का दौरा, मुकामी सरपंच ने इनका शुक्रिया अदा किया। जम्मू कश्मीर में डेली वेजेस एक्ट को नाफिज करने की मांग, सामा में आम आदमी पार्टी के कारकुनों ने एहतजाज किया। आम आदमी पार्टी के कठुआ में इजलास, कई नौजवानों ने आप में शमूलियत इख्तियार की। सीनियर लीडर बलवंत सिंह मंकोटिया की मौजूदगी में पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। मंकोटिया ने वज़ीर-ए-आज़म के जम्मू दौरे पर निशाना साधा। हीरानगर में कांग्रेस कारकुनों ने हुकूमत के खिलाफ रैली निकाली। बढ़ती हुई महंगाई से परेशान अवाम को राहत पहुंचाने का मुतालबा। उधमपुर फॉरेस्ट रेंज के कंपार्टमेंट नंबर 64 पे आग, कई कनाल अराजी पर सब्ज सोने को काफी नुकसान। कठुआ पुलिस ने पिंक स्क्वाड तश्कील दिया। शहर में बच्चियों और खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 24 घंटे तैयार। तलाई चैन छीन लेने की वारदातों में लगातार हो रहा है इजाफा। इंतजामिया की जानिब से भदरवा मार्केट में सरप्राइज चेकिंग, अशियाए जरूरिया की रेट लिस्ट के मुताबिक फराहमी को यकीनी बनाने के लिए चेकिंग। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मागाम में हेल्थ मेले का एहतमाम किया गया। मेले का इफ्तिताह असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा हेल्थ कश्मीर ने किया। मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया और मुफ्त दवाइयां भी फराहम की गई। काफी तादाद में लोगों ने इस मेले में शिरकत की। सीआरपीएफ की 183 बटालियन की जानिब से इनकाद, पुलवामा में खून के अतिये का कैंप मुनक्किद किया गया। जीडीसी खोड़ ने पंचायत डे मनाया। 3 रोजा प्रोग्राम का इफ्तिताह मुकामी खातून सरपंच के हाथों हुआ। उधमपुर के दूर रफ्तार दही इलाकों के बच्चे भारत दर्शन टूर पर रवाना। मुकामी सीआरपीएफ कैंप वालों ने बच्चों के लिए इंतजाम कराया। स्टूडेंट ने मास प्रमोशन ऑनलाइन इम्तिहान की मांग की। सड़क जाम करके एहतजाज दर्ज कराया। पुलिस ने मुदाखलत की। बारिश हो जाने पर गुज्जर बकरवाल के माल मवेशी मारे जाते हैं। हुकूमत ने रास्तों पर शेड्स बना देने का वादा इनसे किया था। खतरनाक पुल से गुजरने पर मजबूर है देही इलाकों के लोग। सरकारी दफ्तर जाने, स्कूल, अस्पताल जाने के लिए पुल से गुजरना ही पड़ता है। अप्रोच रोड के लिए लंबी मुसाफत भी बड़ा मसला। लोगों ने कम से कम फुटब्रिज बना देने की हुकूमत से गुजारिश की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन और वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने किया कीव का दौरा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से की मुलाकात। ब्लिंकन ने कहा, यूक्रेन पर जुल्म ढा रहा है रूस। अमेरिका ने यूक्रेन को मजीद $700 मिलियन की फौजी मदद देने का किया ऐलान। रूस ने अमेरिका को किया खबरदार, कहा यूक्रेन को हथियार फराहम करने से तनाज़े में आएगी मजीद शिद्दत।
रूस ने कहा नुकसानात में होगा इजाफा, अमन की राह होगी दुश्वार। फ्रांस में इमैनुएल मैक्रोन की तारीखी जीत, दोबारा सदर मुंतखब। इस्लाम के खिलाफ बयान देकर सुर्खियों में रहने वाले मैक्रोन की जीत से फ्रांस के मुसलमानों में तशवीश। मास्को दौरे से कबल अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तुर्क सदर से अंकारा में मुलाकात, जंग को रोकने को लेकर तबादला ख्याल। 28 अप्रैल को मॉस्को में पुतिन और ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे गुतरेस, कई उमूर पर होगा तबादला ख्याल। इसराइल ने लेबनान पर की गोलाबारी, लेबनान की जानिब से दागे गए रॉकेट का गोलाबारी की शक्ल में दिया जवाब। मिस्र, उर्दन और मुत्तहिदा अरब इमारात के रहनुमाओं की काहिरा में मुलाकात, यरूशलेम में कशीदगी पर बातचीत। तीनों रहनुमाओं ने की इजराइल से यरूशलेम में अमन बहाल करने की अपील। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दोबारा आगाज, ईरान ने हालिया मुज़ाकरात को मुस्तकबिल के हवाले से बताया मुस्बत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और यूरोपीय कमीशन की चीफ की नई दिल्ली में मुलाकात, यूरोपीय कमीशन और हिंदुस्तान के बीच ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के क़याम पर इत्तफाक। एलन मस्क का ट्विटर को खरीदने की पेशकश, ट्विटर बोर्ड ने बोली पर गौर करना शुरू किया। एलन मस्क ने $40.5 बिलियन में ट्विटर को खरीदने की थी पेशकश। बॉम्बे हाईकोर्ट से नवनीत राणा को नहीं मिली राहत, रुकन पार्लियामेंट नवनीत राणा और रुकन असेंबली की जमानत की अर्जी खारिज। नवनीत राणा और उनके शौहर ने जमानत की अर्जी दाखिल की थी। सेशन कोर्ट में ताज़ा जमानत की अर्जी दाखिल की गई है। लोकसभा सेक्रेटरीट ने नवनीत राणा की गिरफ्तारी पर रिपोर्ट तलब की, 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट तलब की है। उद्धव ने बीजेपी और नवनीत राणा पर साधा निशाना, कहा हम गांधीवादी हिंदुत्व के पासदार। दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में एक इमारत मुनहदिम, 2 मजदूरों की मौत, 3 को मलबे से बाहिफाजत निकाला गया। समाजी तंजीम ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड एकेडमिक्स ने जहांगीरपुरी तशद्दुद मामले को लेकर जारी की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट। शोभा यात्रा में पत्थरबाजी मंसूबाबंद साजिश का नतीजा, रिपोर्ट में किया गया दावा। मध्य प्रदेश जमीयत उलमा और सर्वधर्म सद्भावना मंच का वक्फ करेगा दौरा, खरगोन तशद्दुद का लेगा जायजा, हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से एक तरफा कार्रवाई का लगाया इल्जाम। दिल्ली के सरोजनी नगर में झुग्गियों को हटाने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी पर नोटिस जारी किया, कहा फिलहाल झुग्गियों को हटाने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। जगदीश मेवानी को आसाम की एक अदालत से राहत, पीएम मोदी पर ट्वीट करने के मामले में मिली जमानत, अदालत ने गुज़िश्ता रोज जमानत अर्जी पर फैसला महफूज रखा था। दूसरे मामले को लेकर फिर से हुई गिरफ्तारी। अरविंद केजरीवाल की रहायशगाह पर सिक्योरिटी में चूक का मामला, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर बरहमी जाहिर की। कोर्ट ने दिल्ली कमिश्नर को 3 मौज़ूआत पर तहकीकात का हुक्म दिया। दिल्ली पुलिस को एक नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का दिया हुक्म, सीलबंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का कोर्ट ने दिया हुक्म। दिल्ली हाईकोर्ट के 17 मई को मामले की अगली समाअत करेगा। वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने 16 यूट्यूब न्यूज़ चैनलों को ब्लॉक किया। कौमी सलामती, खारजा ताल्लुकात, अमन आमा से मुतालिक प्रोपेगेंडा करने पर कार्रवाई। दस हिंदुस्तानी और 6 पाकिस्तान से चलाए जा रहे यूट्यूब चैनल ब्लॉक किए गए। यूट्यूब चैनलों के 68 करोड़ से ज्यादा नाज़रीन थे। सीतापुर जेल में कांग्रेस लीडर प्रमोद कृष्णम ने की आजम खान से मुलाकात के बाद प्रमोद कृष्णम का बयान, सीएम योगी के दौर में आजम खान पर हुआ जुल्म, इनकी सेहत ठीक नहीं है। हनुमान चालीसा मामले में एनसीपी कारकुन फहमीदा हसन ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को लिखा खत, वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह के बाहर हनुमान चालीसा के साथ मजहबी दर्स देने की मांगी इजाजत। कांग्रेस से नाराज चल रहे हार्दिक पटेल के बीजेपी लीडरों के राब्ते में होने की खबर, जल्द ही ले सकते हैं कोई फैसला। हार्दिक पटेल पार्टी क़यादत से है नाराज।
तमिलनाडु की यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की तकर्री का इख्तियार अब होगा रियासती हुकूमत को। रियासती असेंबली ने इस हवाले से पेश की करारदाद को दी मंजूरी। बीजेपी ने करारदाद के खिलाफ किया बाइकॉट। तेलंगाना महकमे पुलिस में भर्तियों के लिए एलामिया जारी। तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 16,027 पोस्ट पर भर्तियों का किया ऐलान। 2 मई से ऑनलाइन दरख्वास्तों का इंतखाब। लाइफ साइंस के शोबे में हैदराबाद की तरक्की। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तारक रामाराव का बयान। 30 मिलियन यूरो की सरमायाकारी। अलवल में तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तामीर के लिए भूमि पूजा। रियासती वजीर केसीआर प्रोग्राम में करेंगे शिरकत। हजारों बेड्स पर मुश्तमिल होगा टीम्स। तेलंगाना के सीएम केसीआर और उनकी अहलिया ने किया यदादरी मंदिर का दौरा। मंदिर में की खुसूसी पूजा। दुल्हन ने रेजर ब्लेड से काट दिया दूल्हे का गला। 1 महीने कबल हुई थी शादी। हनुमकुंडा में पेश आया वाकया। राजू वरंगल के अस्पताल में जेर इलाज। सीपीएस के खिलाफ यूटीएफ का चलो सीएमओ प्रोग्राम। रियासत भर में टीचर्स ने किया एहतजाज। सीपीएस सिस्टम को बर्खास्त करने का मुतालबा। चलो सीएमओ प्रोग्राम को नाकाम बनाने के लिए विजयवाड़ा पुलिस ने शहर को किया छावनी में तब्दील। कैंप ऑफिस जाने वाले तमाम रास्तों पर सिक्योरिटी में इजाफा। मुल्क भर में आंध्र प्रदेश को एड्स मुतासिर में मिला पहला मुकाम। रियासत के 3,18,814 अफराद मौलिक मर्ज से है मुतासिर। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने पेश की रिपोर्ट। 2011 से 2021 तक की पेश की रिपोर्ट। गाजियाबाद लोनी के बीजेपी रुकन असेंबली की मनमानी। ट्रानिका सिटी में एचडीएफसी बैंक ने लगवाया ताला। बैंक मैनेजर ने कहा कि पीएम मोदी के कर्ज स्कीम का फायदा सिर्फ गरीबों के लिए है, सभी को नहीं दिया जा सकता। अदबी और सकाफती तंजीम गुफ्तगू की तरफ से तकरीब। इलाहाबाद में मुनक्किद की गई तकरीब। शहर की मुमताज शख्सियात को शान इलाहाबाद अवार्ड से नवाजा गया। मुख्तलिफ मैदान में खिदमत अंजाम देने वालों को एजाज दिया गया। बिहार के मदरसों में टीचरों की बहाली की नई पॉलिसी पर एतराज। एमआईएम ने कहा मदरसों के सिलसिले में हुकूमत की पॉलिसी गलत। अब महकमा तालीम करेगा मदरसों में टीचरों की बहाली। मदरसों की कमेटी के पास था पहले टीचर बहाली का इख्तियार। सीबीएसई के निसाब में तब्दीली पर वजीर तालीम विजय चौधरी का बड़ा बयान। कहा हुकूमत को सिलेबस में तब्दीली की इत्तला नहीं। बिहार के निसाब में कोई तब्दीली नहीं होगी। पटना की हवा हुई जहरीली। पटना फिर से आलूदा शहरों के फहरिस्त में अव्वल। मुल्क के 129 शहरों में पटना सबसे ज्यादा आलूदा शहर।